हम इस टॉपिक पे आए, मुझे थोड़ा-सा ज़रा ये बताइएगा कि जब डेफ़िनेटली आपके भाई यूएस में मौजूद हैं, राइट? तो वो लोग वहाँ पे थे, वो अपनी सेपरेट जॉब्स वगैरह कर रहे थे या वो ऑलरेडी वहाँ पे भी यही काम कर रहे थे और आप सिर्फ़ बैक ऑफ़िस के तौर पे उनकी स्ट्रेंथ थे? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको इसका सर आंसर ये करता हूँ बताइए कि प्लीज़। वो ऑलरेडी फ्रॉम 2007 हुँ, टिल तकरीबन एजेंसी बनने के बाद भी 17-18 तक दे वर इनटू द सिक्स फिगर कंसल्टेंट्स। अच्छा एक माशाल्लाह। भाई जो हैं वो ही वाज इनटू राल्फ लॉरेन, वहाँ वो हुँ, जो है ना नाइस, बिजनेस एनालिस्ट थे। अदर वाज इनटू माइक्रोसॉफ्ट। वेरी तो नाइस। वो आईटी एजुकेशन के साथ दे वर वेरी गुड कंसल्टेंट इनटू आईटी, हुँ, और हुँ, बड़े रिनाउंड थे और नेम उनका बड़ा था। सही, सही। और वो ऑलरेडी ये सारा कुछ कर रहे थे, ये उनकी साइड गिग थी। हुँ, और उनकी नीयत ये थी कि साइड गिग में हमें इसको एंगेज करना है, हुँ, मुझे हाँ, बिल्कुल जो सही। हमसे वहाँ बैठा है ना इसको एंगेज हाँ, करना मोस्टली जो भाई होते हैं वहाँ पे जो है। ख़ास यस। तौर पे जिनको मौका मिल जाता है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जो बैठे हैं ना, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो उनके पास है। तो सारे कोशिश करते हैं चलो यार बैक होम भी थोड़ी-सी ज़रा किसी ना यस। किसी को अटैच कर लें। तो क्योंकि वो बिग फोर कंपनीज जो थी, हुँ, फॉर्चून 500, हुँ, और उनमें वो एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे थे, और उनका जो ट्रैवल होता था वो इनटू बिग कंपनीज होता था जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू है। और हुँ, वहाँ जाके वो एडवाइजरी देते थे कि आपके सिस्टम में ये इशू है, प्रोसेस में ये इशू है। बिल्कुल सही। तो ये एज यूटास्कर के बैक पे ना हमने बहुत कम जगह डिस्कस किया है ठीक है। कि बोर्ड के दो लोग जो हैं वो इतने एक्सपीरियंस थे हुँ, एंड सीजनड थे कि वो सी लेवल मीटिंग्स में पहले से बैठ रहे थे। हुँ। दो दिनों के ये ब्रांड कैसे चल रहा है, उसके क्या इश्यूज हैं। तो वो जब एजेंसी के बैक पे ये माइंडसेट आया ना, तो वो फिर अल्टीमेटली उसको मल्टीप्लाई तो होना था। लेकिन यहाँ पे विशान भाई, थोड़ा-सा मैं इस पे ये जानना चाहूँगा बल्कि आपकी अप्रोच। होता ये है कि दुनिया के बड़े-बड़े आप सी लेवल के लोग देख लें, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ चला रहे हैं दुनिया की। जब वो अपने बिज़नेस में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल होते हैं। आप लोगों के केस में ये आप कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बना रादर देन फेलियर बनता, क्योंकि होता क्या है ना, देखें जब आप बड़े लेवल पे बैठे होते हैं आपको सारे प्लस माइनस नज़र आ रहे हैं, आपको प्रॉज एंड कॉन्स बड़ी कैनवस पे पेंट हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप अपने पास अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अंदर से वो जो फियर है ना आपका, जो प्रॉज एंड कॉन्स का, वो आपको कहीं ना कहीं डुबोता है। देखिए बिजनेस के इतने बूस्ट के बाद भी 15, 16, 17, हम्म, 17 तक जो मेरे दोनों बड़े भाई थे वो दे वर इन्वॉल्व इन टू द जॉब्स, हम्म, और वो ठीक हो कर गया। रहे थे। ठीक है। ये की है बेसिकली। वो कर रहे थे जॉब, और साथ में बिजनेस ग्रो कर रहा था, और इतना अच्छा ग्रो कर रहा था कि उनको जॉब्स की और इतनी बड़ी कंसल्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, सही। बट दे वर डूइंग इट। ठीक है। बल्कि वो तो ये कहते थे यार ये चलता रहे साथ, वो विल बी डूइंग दैट, बिकॉज उसमें चस बहुत थी। वो तो तो है, वो वो तो शशके देखिए थे बड़े हाँ। हैवी किस्म के। वो कहते थे हम पता नहीं इस बिजनेस में इतने चस ले पाएंगे या नहीं, हाँ, बट दैट वाज बिग थिंग। जो आपका क्वेश्चन था कि सी लेवल पे क्या वो ट्रांजिशन टफ थी उनके लिए, सही इट सही। वाज रियली टफ, हम्म, क्योंकि वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था वहाँ। 6-7 आवर्स काम किया, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स। हम्म, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने एक पूरी ट्रांजिशन स्लोली ठीक है। कि रिमोट काम करना घर हम्म, से स्टार्ट किया, फिर साइड बिजनेस जो है ना ग्रो करना शुरू किया, फिर बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुई। जब पूरी तरह उनका फोकस बिजनेस में आ गया, देन दे ट्रांजिशन दैट। और फिर हम बार बार एक वर्ड यूज़ करते थे कि वी आर नो मोर वर्किंग फॉर समबडी, ठीक है, नाउ बिल्कुल वी सही है। वर्किंग फॉर हाँ, आवर सेल्फ। तो वो हमें सेटिस्फेक्शन है आपकी। यस, और हमें बड़े एहतियात से डिसीजन लेना है। आप सही। वहाँ तो अब बिग फोर में जो डिसीजन लेते थे हुँ, वो तो उसके इम्पैक्ट जब आने थे ना, अभी आपको इम्पैक्ट यहाँ बहुत छोटा बिजनेस है, इंस्टेंट क्विकली है। इंस्टेंट नजर आएंगे, नेक्स्ट मंथ नजर आएंगे। हाँ, तो दैट वाज अ गुड। इंस्टेंट भी होता है और इसकी पेन डायरेक्टली लिंक विद यू है, यस, ठीक है? ऑफ वहाँ पे कोर्स। पेन डायरेक्टली नहीं होती आपके साथ लिंक, ठीक है? वो ट्रिगर होते-होते आप तक पहुँचती ज़रूर है, बट यहाँ पे तो हल्की सी पिन चुभेगी, डायरेक्ट आपको उसकी दर्द है। यस।